हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का वीडियो एक काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बेस्ड है जो कि है स्टॉक सिलेक्शन। सो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं स्टॉक्स के सिलेक्शन के बेसिस पर कि सर स्टॉक सिलेक्शन के एक वीडियो को क्रिएट करिए। सो आज का वीडियो मोस्ट अवेटेड वीडियो है एंड काइंड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में हम मेन की 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे अबाउट स्टॉक सिलेक्शन कि व्हाट इज स्टॉक सिलेक्शन, एंड सेकंड हाउ इम्पोर्टेंस इज स्टॉक सिलेक्शन, एंड थर्ड द मेन वन दैट हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग। बिगिन करेंगे कि स्टॉक सिलेक्शन क्या है। दोस्तों देखिए, काफ़ी ही रिटेलर्स या बिगनर्स के लिए स्टॉक सिलेक्शन एक काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, राइट? कॉज हमारे इंडियन मार्केट्स में समवॉट अराउंड 6000 स्टॉक्स हैं। इसमें राइट स्टॉक्स को कैसे पिक किया जाए ये अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है एंड एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होता है। दोस्तों, स्टॉक सिलेक्शन का क्या इम्पोर्टेंस मार्केट में है इसको हम ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी देखिए, जितना आपका एंट्री, जितना आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और आपका एंट्री एंड एग्जिट और एनी सिस्टम इम्पॉर्टेंट होता है, उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंस आपके स्टॉक सिलेक्शन का होता है। कॉज आपका एंट्री मेथड, आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को रॉन्ग प्लेस पर, रॉन्ग स्टॉक पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके रिजल्ट्स वहाँ पर अपीलिंग नहीं होंगे, राइट? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप राइट स्ट्रेटजी, राइट एंट्री मेथड्स, मनी मैनेजमेंट को राइट स्टॉक्स में अप्लाई करें एट अ राइट प्लेस। तो राइट एंट्री लेने के लिए ये ज़रूरी है कि आप राइट स्टॉक में एंट्री को क्रिएट करें। तो हम यहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ टू पिक राइट स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग। तो दोस्तों, पहले समझेंगे कि राइट स्टॉक को हम कब पिक कर पाएंगे, जब हमें पता होगा कि राइट स्टॉक क्या होता है या राइट स्टॉक फॉर ट्रेडिंग कैसा होता है। देखिए, अपने आप से ही अगर आप एक क्वेश्चन यहाँ पूछें कि व्हाट इज़ द राइट स्टॉक फॉर ट्रेडिंग, या आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग का यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक डिफरेंट स्टॉक सिलेक्शन रिक्वायर्ड होता है क्योंकि आपका ट्रेड होल्डिंग कैपेसिटी भी डिफरेंट है। सिमिलर गोज विद द इन्वेस्टमेंट। इस वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे पूछिए कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं या आज के दिन आप कोई इंट्राडे ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो कैसे स्टॉक्स में करना वो बेस्ट होगा, राइट? तो इसका आंसर यही है कि आप किसी एक अच्छे मोमेंटम, एक एक्टिविटी वाले स्टॉक में ट्रेड करना पसंद करेंगे रेदर देन किसी ऐसे चॉपी स्टॉक में या जिसमें कोई मूवमेंट ना हो या ज़्यादा ही अनसर्टेन मूवमेंट रहा, चॉपीनेस रही तो हमारा स्टॉप लॉस वहाँ पर हिट हो जाएगा। तो राइट स्टॉक फॉर ट्रेडिंग क्या है? ऐसा स्टॉक जिसमें अच्छा मोमेंटम हो, अच्छा एक्टिविटी हो, अच्छी वोलेटिलिटी हो। तो इन शॉर्ट हमें अच्छे एक्टिविटी वाले स्टॉक्स चाहिए। देखिए, इसी स्टॉक सिलेक्शन को हम देखेंगे कि कैसे बेस्ट एक्टिविटी स्टॉक्स को पिक किया जाए, या जहां मार्केट में ज़्यादा हलचल हो रही है वो स्टॉक्स में हम मोमेंटम को कैच कर पाए, राइट? ये हमारा एम होना चाहिए। हम देखेंगे कि कैसे मोस्ट एक्टिविटी वाले स्टॉक्स को पिक किया जाए। देखिए ट्रेडर्स, एक बेसिक सा आप एनएससी के वेबसाइट को ओपन करेंगे तो एनएससी के वेबसाइट सारे ही लोगों को पता होगा, आप गूगल कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट साइट होगा वो एनएससी का साइट होगा। तो यहाँ पर काइंड ऑफ गेनर एंड लूज़र का कॉलम होता है एनएससी के साइट में। ग्राफिक्स काफ़ी ही बेहतरीन एनएससी ने चेंज किया है। देख सकते हैं कि गेनर एंड लूज़र यहाँ पर होता है। तो देखिए, मोस्ट एक्टिविटी वाले स्टॉक्स काइंड ऑफ गेनर एंड लूजर्स होता है, राइट? तो इससे भी एडवांस वे को हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक आप एनालिसिस करें तो देखिए, गेनर और लूजर पूरे एनएससी मार्केट्स में से जो स्टॉक्स होते हैं या निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा मोमेंटम क्रिएट हुआ है, जिनमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हुआ है, वो स्टॉक आपके टॉप गेनर में शोकास्ट होता है। और जो सबसे ज़्यादा काइंड ऑफ गिरावट जिन स्टॉक्स में आई है, डाउनसाइड एक मूवमेंट सबसे ज़्यादा हुआ है, वो आपको लूजर्स के कॉलम में यहाँ पर शो होता है। तो आप बेसिक को अप्लाई करने के लिए काइंड ऑफ जो प्राइस एक्शन सिस्टम को हमने डिस्कस किया है,
आप गेनर और लूजर को मार्केट में आफ्टर 9:30 के बाद पिक कर सकते हैं, राइट। सो जो बेस्ट मेथड अकॉर्डिंग टू मी है कि आप यहाँ पर एक काइंड ऑफ एक्टिविटी स्टॉक्स को कैसे पिक किया जाए, तो उसके लिए आप एक वॉल्यूम एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, हम वॉल्यूम बेस्ड यहाँ पर पिकिंग करेंगे कि देखिए हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिविटी हुआ, राइट, जहां लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट हो, राइट। तो ऐसे स्टॉक्स को हमें पिक करना है। सो लोगों का एक्टिविटी जहां होगा या जितने ज्यादा क्वांटिटीज ट्रेड होंगी उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में मोमेंटम आएगा। देखिए ट्रेडर्स, काफी ही एक क्लियर कट या लॉजिकल बात है कि वॉल्यूम जो मार्केट्स में होता है वो प्राइस के लिए फ्यूल का वर्क करता है, राइट। जो वॉल्यूम है ना, क्वांटिटीज के एक्सचेंज से ही तो प्राइस में मूवमेंट होता है, तो क्वांटिटीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो जहां क्वांटिटीज एक्सचेंज ज्यादा होगा वहां मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो देखिए वॉल्यूम बेस का हम पिकिंग करेंगे कि जहां पर पूरे मार्केट्स में सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स आएगा उन स्टॉक्स में हम ट्रेड करेंगे। सो देखिएगा ऐसे स्टॉक्स को हम कैसे पिक कर सकते हैं। इसके लिए आप सिंपल सा गूगल कर सकते हैं कि आपको लिखना है वॉल्यूम बजर्स, राइट, वॉल्यूम बजर्स। बस आप इतना टाइप करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे तो जो फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने यहाँ पर विजिबल होगा कि जो www.edelweiss.in नाम से है, तो फर्स्ट वेबसाइट को आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम बजर स्टॉक्स मिल जाएंगे, राइट। सो यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं, निफ्टी 50 स्टॉक्स को ही प्रेफर करें। सो यहाँ से आप निफ्टी 50 को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो देखिए ट्रेडर्स की एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स यहाँ पर सामने विजिबल है। तो देखिए ये अपने आप में काइंड ऑफ वो स्टॉक्स हैं, ये सारे ही स्टॉक एक सीक्वेंस में अरेंज है कि किस स्टॉक में सबसे ज्यादा एक्टिविटी क्रिएट हुआ है। देखिए एक्स टाइम्स यहाँ पर लिखा हुआ हम देख सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ एक एवरेज है 4 वीक्स का, राइट, जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम अगर एवरेज से ज्यादा आएगा वो स्टॉक्स आपको यहाँ पर शोकास्ट होगा, राइट। तो वॉल्यूम आएगा इट मींस एक्टिविटी होगी। वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप मॉर्निंग में देखेंगे जिसमें भी क्वांटिटी सबसे ज्यादा इंक्रीज आएगा वॉल्यूम में, वही स्टॉक्स काइंड ऑफ गेनर लूजर वहां पर एट द एंड ऑफ द डे में बन जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक काफी अच्छा मोमेंटम इन स्टॉक्स में देखने को मिलता है। चलिए सो हम थोड़ा एग्जांपल्स को डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। आप देख सकते हैं इसको सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो सबसे ज्यादा 2.89 पावर ग्रिड में यहाँ पर क्रिएट हुआ है, राइट। तो इन स्टॉक्स को जब आप सर्च करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मी आप टॉप 5 या टॉप 6 या 7 स्टॉक्स को ट्रेडिंग के लिए प्रेफर कर सकते हैं। चलिए सो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे आज के दिन यहाँ पर पावर ग्रिड फर्स्ट लिस्ट में है। चलिए सो पावर ग्रिड को ओपन करके देखेंगे। चलिए सो ये पावर ग्रिड का चार्ट्स को मैंने ओपन किया है 21 अगस्त। चलिए सो यहाँ पर हम वॉल्यूम्स को थोड़ा डार्क कर लेंगे, राइट। ओके, देन हम इसमें अप्लाई करेंगे काइंड ऑफ प्राइस एक्शन सिस्टम को, जो कि एक प्राइस एक्शन सीरीज में अभी तक हमारे चैनल पर डिस्कस किया गया है। सो अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन सिस्टम हम पहले एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को कंफर्म करते हैं, देन ट्रैपिंग को ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। तो ट्रेडर्स जैसे कि पावर ग्रिड अप ट्रेंड में है तो एक प्राइस एक्शन के सिस्टम को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो देखिएगा सपोर्ट कंफर्म करेंगे। सपोर्ट कंफर्मेशन जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में बताया गया है, इंक्रीज्ड वॉल्यूम फ्रॉम द प्रीवियस 5 मिनट कैंडल जिसमें आता है उसे सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल कहते हैं। सिमिलरली इंक्रीज्ड वॉल्यूम टू द डाउन साइड जिस फर्स्ट कैंडल में आता है उसे रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कहते हैं। तो देख सकते हैं एक बार बेसिक सिस्टम को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि इंक्रीज्ड वॉल्यूम फ्रॉम द प्रीवियस वन इसे सपोर्ट कंफर्मेशन कहेंगे। ये पहला कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ है। देन अगेन आप जब वॉल्यूम्स देखेंगे कहीं पर भी रेजिस्टेंस कंफर्मेशन नहीं आया है, इट मींस ऐसा पहला कैंडल जिसमें डाउन साइड पर सबसे काइंड ऑफ प्रीवियस कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम पहली बार आया हो, तो ये पहला आज का रेड कैंडल है जिसमें इंक्रीज्ड वॉल्यूम प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से आया है, तो इसे रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल हम कहेंगे।
सिमिलरली एक सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्मेशन के बाद हम ट्रैपिंग कैंडल पर एग्जीक्यूशन को करते हैं। तो देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेक हो गया है। जो रेजिस्टेंस कंफर्म किया जाता है इसके अकॉर्डिंग एक रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ किया जाता है टॉप मोस्ट पार्ट पे, राइट, कि जो भी यहाँ का काइंड ऑफ टॉप हाई होगा, रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल आया है तो हाई पर हम रेजिस्टेंस को प्लेस करेंगे। सिमिलरली सपोर्ट को लो पर प्लेस करेंगे। तो ट्रैपिंग कैंडल यहाँ कहीं पर नहीं मिला और रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। तो ब्रेक हो गया तो अगेन रेजिस्टेंस को कंफर्म करेंगे एट दिस पॉइंट और रेजिस्टेंस लाइन को मार्क करेंगे। सो एक ट्रैपिंग कैंडल पर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं जो कि सेलर्स का ट्रैपिंग कैंडल होगा। तो इंक्रीज्ड वॉल्यूम सेलिंग फ्रॉम द प्रीवियस वन कहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है। तो ये हमारा ट्रैपिंग कैंडल होगा। तो सेलर्स ट्रैपिंग कैंडल इसे कहेंगे कॉज इंक्रीज्ड वॉल्यूम में सेलिंग हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस वन और हमारे जोन्स यहाँ पर कंफर्म हो गया है। तो एक ट्रेड को इसके हाई पर एग्जीक्यूट करेंगे एंड 1:2 के टारगेट्स को हम एक्सपेक्ट करेंगे। चलिए, सो ये पहला स्टॉक था पावर ग्रिड। सेकेंड स्टॉक को देखेंगे एनटीपीसी। चलिए एनटीपीसी को देख लेते हैं। तो एनटीपीसी को यहाँ पर ओपन करेंगे, सिमिलर सिस्टम को अप्लाई करेंगे, ट्रेंड देखेंगे अप ट्रेंड है, सो बेसिक सिस्टम को अप्लाई करेंगे। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्म करना है। ये सपोर्ट कंफर्म हुआ, ये रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ, बट रेजिस्टेंस गॉट ब्रेक्ड। तो अगेन रेजिस्टेंस कंफर्मेशन यहाँ पर हुआ। देन एक सेलर्स ट्रैपिंग कैंडल पर आप बाइंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस कैंडल के हाई पर बाइंग को करेंगे, स्टॉप लॉस लो का रखेंगे, 1:2 का प्रॉफिट यहाँ पर बुक करेंगे। चलिए, सो एनटीपीसी हो गया। नेक्स्ट देखेंगे एशियन पेंट्स को। देखिए जी, किसी भी स्टॉक को स्किप नहीं करेंगे, जो भी वॉल्यूम बजर्स हैं हम सारे ही स्टॉक्स में अप्लाई करके देखेंगे। चलिए, सो अगेन सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्म करेंगे, थोड़ा फास्ट करूंगा जी। सपोर्ट कंफर्मेशन, रेजिस्टेंस कंफर्मेशन, देन रेजिस्टेंस गॉट ब्रेक्ड, रेजिस्टेंस गॉट ब्रेक्ड, राइट। तो फाइनली जो एक रेजिस्टेंस कंफर्मेशन हुआ है वो इस पॉइंट पर हुआ, राइट। इसके बाद एक ट्रैपिंग कैंडल फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। तो इसके हाई पर हम बाइंग करेंगे, 1:2 के टारगेट्स को बुक करेंगे। तो काइंड ऑफ तीनों ही स्टॉक में या पावर ग्रिड को छोड़ दिया जाए तो काइंड ऑफ 2 स्टॉक्स में टारगेट्स यहाँ पर अचीव हुआ है। चलिए नेस्ले इंडिया को भी देख लेंगे, एक बैक टेस्टिंग भी यहीं पर हो जाएगा स्टॉक्स का। तो नेस्ले इंडिया को देख सकते हैं कि इसमें भी एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हुआ है, काफ़ी बढ़िया मोमेंटम आया है। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन कितना मैटर करता है। आप इंडेक्स को आज के दिन देखेंगे तो एक काफ़ी ही चौपी आज का हमारा मार्केट रहा है। निफ्टी 50 ने एक रेंज में काफ़ी देर तक परफॉर्म किया है एंड अभी अभी उस रेंज का यहाँ पर ब्रेक देखने को मिला है। सो देखिए ट्रेडर्स, ये इंपॉर्टेंस स्टॉक सिलेक्शन रखता है कि आप ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करें जिसमें कोई मोमेंटम हो, जिसमें एक्टिविटी हो, जिस स्टॉक में कुछ हलचल हो रहा हो, राइट। तो ये स्टॉक सिलेक्शन आप वॉल्यूम बेस्ड काफ़ी ही इंपॉर्टेंट स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है और काफ़ी अच्छे मोमेंटम स्टॉक्स इससे हमें ट्रेड करने को मिलते हैं। तो देखिएगा 2-3 स्टॉक्स अभी तक देखा है, ये 4th स्टॉक है। सिमिलर सिस्टम अप्लाई करेंगे, सपोर्ट कंफर्मेशन, रेजिस्टेंस कंफर्मेशन, नेक्स्ट कैंडल को एक्सटेंशन कैंडल कहेंगे और ये ट्रैपिंग कैंडल, राइट। तो इसके बाद भी ट्रैपिंग कैंडल बना है तो हाई पर बाय करेंगे, स्विंग लो का एसएल लगाएंगे, काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। सो जो बेसिक सिस्टम है इसमें 1:2 के ही टारगेट्स रखिए आप, 1:2 का टारगेट्स ही एडवाइज्ड है। चलिए कुछ एक बैक टेस्टिंग और यहाँ पर करेंगे, कोल इंडिया है, जील है, राइट। तो टॉप 6 स्टॉक्स में हम देख सकते हैं। चलिए कोल इंडिया को देखेंगे। चलिए सो देखिए कोल इंडिया काइंड ऑफ थोड़ा चॉपी हुआ है बट इसको एग्जीक्यूशन करेंगे। सिस्टम है, सिस्टम भी काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिएगा सपोर्ट कंफर्मेशन और इंक्रीज्ड वॉल्यूम सेलिंग, रेजिस्टेंस कंफर्मेशन और ट्रैपिंग कैंडल पर ट्रेंड के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन करेंगे। जैसे कि अप ट्रेंड है तो सेलर्स ट्रैपिंग पर हम बाय करेंगे
तो ये यहाँ पर सेलर स्टेपिंग हमें मिला है। 1:2 के टारगेट्स को एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, लास्ट एग्जांपल देखेंगे ज़ील। आप टॉप 6 टॉप 7 स्टॉक्स को यहाँ से पिक कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल हम ज़ील देखेंगे। अभी तक काइंड ऑफ 1 2 3 4 5 स्टॉक्स को हमने देखा है और एक स्टॉक में काइंड ऑफ टारगेट अचीव नहीं हुआ है, चारों स्टॉक्स में टारगेट मिला है। तो लास्ट वन ज़ील को 6 स्टॉक्स को हम देखेंगे। चलिए, सो 6 स्टॉक्स यहाँ पर देखेंगे कि ट्रेंड देख सकते हैं ट्रेडर्स क्या है। सेलिंग का ट्रेंड यहाँ पर है, राइट। मॉर्निंग में सेलिंग नहीं था, मॉर्निंग में अनडिसीजन था। मार्केट अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर साइडवेज हुआ है, राइट। देख सकते हैं एक अप ट्रेंड के बाद मार्केट 21 को यहाँ पर साइडवेज हुआ है। तो हमारा यहाँ पर क्या कंक्लूजन होता, अप ट्रेंड ही होता। बट एंट्रीज के टाइम पर देखना ज़रूरी होता है कि क्या ट्रेंड मार्केट में करेंटली चल रहा है। सो देखिएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कहाँ पर हुआ, ये रेजिस्टेंस कंफर्मेशन, देन सपोर्ट कंफर्मेशन। देखिए ट्रेडर्स, एक यहाँ पर आया है, इंक्रीज वॉल्यूम बाइंग फ्रॉम द प्रीवियस वन, बट सपोर्ट बिना ट्रैपिंग दिए ब्रेक हो गया। तो अगेन सपोर्ट कंफर्मेशन ट्रेडर्स यहाँ पर आया है और अब इस पॉइंट के बाद अगर ट्रेंड को देखेंगे तो ट्रेंड यहाँ पर सेलिंग का हो गया। तो सेलिंग के ट्रेंड में बायर स्ट्रैपिंग पर शॉर्ट किया जाता है। तो बायर स्ट्रैपिंग आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ जोन्स देखेंगे तो कौन सा मिला है, फर्स्ट वन ये वाला मिला है, इसके ऊपर भी एक ट्रैपिंग यहाँ पर मिला है। तो जिन लोगों ने भी बेसिक सिस्टम की वीडियो या प्राइस एक्शन जो डिस्कशन अभी तक वीडियोस में किया हुआ है, इसको आप लोगों ने वॉच नहीं किया है तो ये सिस्टम आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा अगर आप फर्स्ट सीरीज़ की वीडियोस को वॉच करेंगे। तो प्राइस एक्शन सीरीज़ की वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं इस प्राइस एक्शन सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये स्टॉक सिलेक्शन हमने कवर किया। आप यहाँ पर एंट्री को क्रिएट करते एट द लो ऑफ दिस कैंडल, तो एक काफ़ी ही 1:2 काफ़ी इजिली यहाँ पर अचीव हो गया है। सॉरी। चलिए, सो आज के दिन हमने काइंड ऑफ 6 स्टॉक्स को यहाँ पर टेस्ट किया और ऑलमोस्ट 4 to 5 स्टॉक्स में हमारा यहाँ पर टारगेट्स अचीव हुआ है। 1:2 का एक्सपेक्टेशन हम सिस्टम में रखते हैं। सो देखिए ट्रेडर, स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने यहाँ पर 6 स्टॉक्स को देखा और उन 6 के 6 स्टॉक्स में या काइंड ऑफ 5 to 4 स्टॉक्स में टारगेट्स अचीव हुआ। एंड एक काफ़ी ही अच्छा जो मेन नोटिसिंग वाली पॉइंट है कि एक मोमेंटम हमें वहाँ पर देखने को मिला कि मोमेंटम या एक्टिविटी काइंड ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इंडेक्स को देख सकते हैं, निफ्टी 50 को वॉच कर सकते हैं कि ज़्यादा कुछ मूवमेंट यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ है। बट पिकिंग द राइट स्टॉक इज अल्टीमेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि आप देख सकते हैं कि 6 के 6 स्टॉक्स को हमने वॉच किया और एक काफ़ी ही अच्छा मूवमेंट वहाँ पर हमें देखने को मिला। सो इसी बेसिस पर स्टॉक सिलेक्शन का आपको इम्पोर्टेंस यहाँ पर पता चला होगा कि हाउ इम्पोर्टेंस इज स्टॉक सिलेक्शन। सो देखिए दोस्तों कि स्टॉक सिलेक्शन पर्सनली ये काइंड ऑफ 1:2 के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल का स्टॉक सिलेक्शन या काफ़ी एनालिसिस के बेसिस पर एक दिन पहले ही पिकिंग किया जाता है और जो हायर रिस्क एंड रिवॉर्ड का ट्रेड होता है उसके लिए देखिए हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए होता है कि जहाँ से हम एंट्री को क्रिएट करें तो एक काफ़ी ही अच्छा मूवमेंट हमें वहाँ पर देखने को मिले, कि जहाँ पर भी हमारा एंट्री क्रिएट हो कि दिन भर हमारा एसएल हिट ना हो और एक काफ़ी ही अच्छा मोमेंटम हमें वहाँ पर देखने को मिले, जिससे हम एक हायर रिस्क एंड रिवॉर्ड को बुक कर पाएँ ग्रेटर देन 1:3, 1:4 और 1:5। तो इसके लिए काफ़ी ही लेंदी एनालिसिस या काफ़ी ही काइंड ऑफ एक प्रीवियस डे एनालिसिस यूज़ होता है। तो इसे हम कभी फ्यूचर में डिस्कशन धीरे धीरे करेंगे। सो ये काइंड ऑफ ये जो एनालिसिस है इसमें आप 1:2 के टारगेट्स को रख सकते हैं जो भी सिस्टम या प्राइस एक्शन के बेसिस पर आप ट्रेड करें तो। सो दिस वाज द वीडियो ट्रेडर्स फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ देखने को या सीखने को यहाँ से मिला होगा। सो जो भी डाउट्स हैं इससे रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आप जिन भी टॉपिक्स पर वीडियोस को पसंद करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं या जो भी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं या जिस टॉपिक पर मैं वीडियो को क्रिएट करूं वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं
और जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे नेक्स्ट वीडियो या उस वीडियो को मैं क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। चलिए, so this was the video for today traders. We'll see you all in next trading video. So till that, goodbye to all and see ya.